नमस्कार। रिवीजन क्लास चल रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट की। दूसरा लेक्चर है ये। और आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इससे पहला वाला जो चैप्टर था वो रिवीजन मैंने करवा दिया बहुत अच्छे से। हालांकि इसका जो डिटेल पार्ट है पूरा फुल कोर्स मैंने पढ़ा दिया है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। अभी रिवीजन में करवा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। बेहतरीन क्लास नोट देख रहे हैं, इसी के माध्यम से मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ये इतने बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, इसके नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, इसको लेना चाह रहे हैं तो आप श्री एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन, या 7888877445 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस का जो मतलब होता है, कांग्रेस का अर्थ जो होता है वो लोगों का समूह है। रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, एक अंग्रेज के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एक अंग्रेज ICS अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर हुए थे। एक अंग्रेज के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में स्थापना की गई। स्कॉटलैंड के निवासी थे, ICS रिटायर अधिकारी थे। 1906 तक कांग्रेस से जुड़े रहे, महासचिव के पद पर रहे। 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1912 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है बांकीपुर, वहां पर इनको कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। ये प्रश्न ये भी बनता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। 1884 में ये वायसराय बनकर आया था, 1888 तक वायसराय था। अब हर साल अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, तो उन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हैं, अध्यक्ष कौन कौन बने, उसकी क्या विशेषता है, वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जानिए, शुरुआत में जब ये संगठन का स्थापना हुआ था, नेशनल लेवल पे है। इससे पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सब रीजनल लेवल पर थे। इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। लेकिन दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन में पहले इंडियन थे जो सदस्य बने थे, ब्रिटेन की जो संसद है। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, राष्ट्रीय संघ की जगह राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम हो गया। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। हालांकि प्लानिंग तो की गई थी पुणे में, लेकिन पुणे में बीमारी फैल गई, प्लेग, इसी के कारण से बंबई शिफ्ट कर दिया गया। और अध्यक्ष बने WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहां पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो मात्र 72 लोग इसमें शामिल हुए थे पहले अधिवेशन में, लेकिन दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्य शामिल हो जाते हैं। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ है। तो कलकत्ता में सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, याद रखिएगा। आजादी से पहले की बात बता रहा हूं। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1886 में ये अधिवेशन हुआ था। पहले एक हिंदू अध्यक्ष थे और दूसरे ये पारसी थे। अब तीसरे एक मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1887 में। मद्रास अधिवेशन, मद्रास में ये अधिवेशन होता है कांग्रेस का, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब ये अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। यहाँ पर 607 सदस्य शामिल हो चुके थे और संख्या ये बढ़ती रही। 1888 में चौथा अधिवेशन प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। हालांकि प्राचीन नाम तो प्रयाग ही है, मुगलों ने परिवर्तित कर दिया था, लेकिन योगी जी ने इसका नाम प्रयागराज करवा दिया है। 1888 में अध्यक्ष जॉर्ज यूल, एक अंग्रेज, एक पहला अंग्रेज जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वो जॉर्ज यूल था। यो नोट कर लीजिएगा, अभी नोट कर लीजिएगा कि भले ही कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, लेकिन कभी भी पूरे जीवन काल में A.O. ह्यूम जब तक जिंदा रहा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की गई, नोट कर लीजिएगा। अब जॉर्ज यूल जब प्रयागराज में अध्यक्ष बनते हैं तो यहाँ डिसाइड किया जाता है कि लंदन के अंदर एक हमारी एक ब्रांच होनी चाहिए जो इंडियन के लिए काम करे। तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में एक कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कहाँ पे? लंदन के अंदर। बंबई अधिवेशन 1889 में विलियम वेडरबर्न, ये भी एक अंग्रेज थे। कलकत्ता अधिवेशन 1890, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दो बातों के लिए। पहली बात, इसके अध्यक्ष मुस्लिम थे, ये दूसरे मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं।
और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए यह है 1890 में जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है, एक औरत पूरी भीड़ को, पूरी सभा को संबोधित करती है, एक महिला। वो जानते हैं कौन है? वो कादम्बिनी गांगुली, जो इंडिया की पहली ग्रेजुएट महिला है। इससे पहले किसी भी महिला ने ग्रेजुएशन नहीं की थी। पहली ग्रेजुएट महिला कौन सी है? फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट महिला कादम्बिनी गांगुली है। मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। 1891 में नागपुर में अधिवेशन, पी आनंद चार्लू, ये सब नाम आपने सुने हैं, पिछले वीडियो में रिवीजन करवाया था। प्रयागराज में अधिवेशन 1892 में WC बनर्जी दोबारा से अध्यक्ष बनते हैं। वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें दोबारा से अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा अधिवेशन? प्रयागराज 1892, याद कर लीजिएगा। मद्रास अधिवेशन 1894, अल्फ्रेड वेब। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार यहां पर वंदे मातरम गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो रचित वंदे मातरम है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, इसको पहली बार कांग्रेस के मंच से किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896। इसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा हुई थी। ठीक है। 1901 कलकत्ता अधिवेशन, ये पहला अधिवेशन था जहां पर गांधी जी शामिल हुए थे, एज ए सदस्य शामिल हुए हैं। हालांकि 1924 में अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, एकमात्र अधिवेशन है जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, बेलगाम में हुआ था अधिवेशन, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। लेकिन इससे पहले ये इंडिया में भी तो आया करते थे, साउथ अफ्रीका रह रहे थे लेकिन इंडिया में भी आया करते थे। 1901 में जब जवान थे, दिनशा वाचा इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उस अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी भी शामिल हुए थे। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले। ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है भैया कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था, उसी के द्वारा बंगाल का विभाजन करवा दिया गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, पूरे जीवन काल में दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1886 में और कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन और ये 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1907 सूरत अधिवेशन, लात घूंसे चप्पल सब चल गए थे इस अधिवेशन में। इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ था कि फिरोज शाह मेहता तक के इतने बड़े बड़े दिग्गज को जूता मार दिया गया था। इसी कारण से नरम दल गरम दल टूट गया। गरम दल के जो नेता, गरम स्वभाव के नेता और नरम स्वभाव के नेता, इन दोनों में जो विचारधारा की लड़ाई थी, उस इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई कि लात घुसते चप्पल चल गए और दोनों का विभाजन हो गया। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण दर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन में, कलकत्ता के इस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया। ये रिवीजन करवा रहा हूँ, थोड़ा इसलिए तेज है, कोऑपरेट कीजिएगा। डिटेल में पढ़ना है स्लो तो एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत बेनिफिशियल अगर आपने पहले पढ़ रखा है। पहली बार जनगण मन गाया गया कांग्रेस के मंच से। बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे और ये किसके द्वारा रचित है आप जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, हमारा और बांग्लादेश का। बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला, नोट कर लीजिएगा, नोबेल प्राइज विजेता है। कांग्रेस अधिवेशन 1916 में लखनऊ में होता है। लखनऊ में 2 दल मिलते हैं, एक तो नरम दल गरम दल और दूसरा मुस्लिम लीग और कांग्रेस। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना की मदद से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के करीब आते हैं और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता या स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। 1917 अधिवेशन कलकत्ता में, पहला ऐसा अधिवेशन जिसमें एक महिला अध्यक्ष बनी हो भैया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा है जिसमें एक महिला अध्यक्ष बनी हो? तो 1917 का, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। हालांकि इंडियन नहीं थी ये, एनी बेसेंट इनका नाम था, आयरलैंड की निवासी थी। और पहली भारतीय महिला कब बनी जानते हैं?
1925 में सरोजिनी नायडू के बारे में जब पढ़ेंगे, कानपुर में अधिवेशन होगा, तब वो पहली इंडियन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। अमृतसर में अधिवेशन होता है 1919 का, आप समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में ही हुआ था। उसी की निंदा इस अधिवेशन में की गई और जानबूझकर अमृतसर में ही अधिवेशन रखा गया। दिसंबर के महीने में मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, बताया एकमात्र अधिवेशन है कर्नाटक वाले क्षेत्र में। 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अब रास्ता चेंज हो गया कांग्रेस का। अब उन्होंने दिमाग में बना लिया कि भैया अब हमको पूरी तरीके स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, उसके से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी कारण से 26 जनवरी 1930 में हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। लाहौर के अंदर झंडा फहराया और घोषणा कर दी 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मना रहे हैं और ऐसे ही हर साल मनाते रहेंगे। लेकिन आज़ादी हमको 15 अगस्त को मिल गई और 26 जनवरी का महत्व कम ना हो जाए, इसी कारण से हमने 26 जनवरी को डेलिबरेटली जानबूझकर संविधान लागू किया। हालांकि संविधान हमारा 2 महीने पहले ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। उसका कारण यही है। 1937 अधिवेशन, फैजपुर में अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है, ये मध्य प्रदेश में क्षेत्र पड़ता है। ये अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और नई पार्टी की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। यहाँ बहुत ही नाटक हुआ था। गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था अध्यक्ष पद के लिए, तो दो लोग हो गए, तो इसलिए चुनाव हुआ। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा कर दिया, तो पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के बीच में चुनाव हुआ। एक तरफा वोट से जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी नाराज हो गए, बोले ये मेरी हार है, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। और जो भी प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ला रहे थे उनका विरोध गांधी जी खुलकर कर रहे थे। इस कारण से सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ जोड़े, गांधी जी मैं आपसे लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको दुखी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उचित यही है कि मैं इस कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूं। और उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दी। और 1939 में आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, 1945 तक चला। 1942 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। और यहीं पर जो आंदोलन चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा, उसको कांग्रेस ने हरी झंडी दे दी, प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि अगस्त महीने में ही जो है गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। करो या मारो का नारा दिया था गांधी जी ने उस आंदोलन में, सब पढ़ेंगे डिटेल में। 1942 से 1946 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ इसके बीच में, इसीलिए अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही थे। एक बार जो अध्यक्ष बन जाता था, अगली बार जब अधिवेशन होता था तब तक उसका अध्यक्ष बना रहता था, कम से कम 1 साल। 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, JB कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं। तो देश की आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 के समय हमारे देश का, हमारी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी, ये भी पूछा जाता है। नवंबर 1947 में इस्तीफा देते हैं और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर 1948 में जयपुर में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, ये वही हैं जो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ त्रिपुरी अधिवेशन में। तो बच्चों ये था आपका कांग्रेस और उसके अधिवेशन, रिवीजन करवा दिया मैंने। अगली बार 1885 से 1905 तक का जो दौर था नरम दल नेताओं का, इस दौर को हम चर्चा करेंगे, रिवीजन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, SHRIEDUCATION या 7888774245, ये व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।